दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय किसी पेट्रोल पंप पर जब हम लोग पहुंचते हैं और वहां अव्यवस्था देखते हैं, जैसे घटतौली, आपको पेट्रोल डीजल या सीएनजी कम मात्रा में मिल रहा है, या वहां जो कर्मचारी हैं वो व्यवस्थित ड्रेस में नहीं है, ड्रेस कोड जो बनाया गया है उसमें नहीं है, या वहां पर अन्य जो सुविधाएं हैं जो नेसेसरी हैं एक कंज्यूमर को दी जानी चाहिए। एक लाइसेंस पेट्रोल पंप का जब मिलता है तब उनका फॉलो अप करने के लिए अंडरटेकिंग ली जाती है कि ये सुविधाएं सारी होंगी और उनकी जांच करने के बाद ही लाइसेंस इशू होता है। उनमें कोई कमी मिलती है तो एज ए कंज्यूमर या ग्राहक हम किस तरह से उस पेट्रोल पंप के विरुद्ध कार्रवाई करें या उसकी शिकायत करें। दोस्तों अक्सर हमने देखा है जब भी हम किसी पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ ना कुछ कमी हमें नजर आती है। जैसे वहां एयर की व्यवस्था नहीं है, फ्री एयर उनको देना चाहिए और देते हैं, बोर्ड लगा होता है। अधिकांश हमने देखा है कि लिखा होगा फ्री एयर, फ्री वाटर, और आप वहां जा रहे हैं तो आपको वॉशरूम भी साफ सुथरा उपलब्ध कराना उनका दायित्व है और इसका हम लोग पैसा भी देते हैं। हम लोग जो सेवाएं उनसे ले रहे हैं उनका पैसा कमीशन के रूप में पेट्रोल पंप मालिक को दिया जाता है और उसकी कीमत पेट्रोल के साथ ही जुड़ी होती है। तो हम जिस चीज की फीस दें या जिस चीज के बदले हम पैसा दे रहे हैं, जिस काम के बदले, उस काम की सर्विस तो हमें मिलनी ही चाहिए। अगर वो सर्विस हमें नहीं मिलती है तो हमारी क्या राइट्स हैं और हम उन राइट्स का कैसे प्रयोग करें एट वंस, तत्काल उसी जगह पर। दोस्तों जब भी आप किसी पेट्रोल पंप पर जाएं, आप 3-4 कमियां जो प्राइमरी स्टेज पर ही देखने में मिलती हैं। या तो वहां के कर्मचारी रेगुलर ड्रेस में नहीं है, या आपको पैसे नहीं वापस कर रहे हैं। जैसे आपने 117 रुपये 10 पैसे का कोई सामान खरीदा, गैस खरीदी या पेट्रोल लिया, डीजल लिया, और 117 रुपये 10 पैसे की बजाय आपने 120 रुपये दिए, तो जो 2 रुपये 90 पैसे हैं वो उनको वापस करने चाहिए। अगर वो नहीं वापस करते हैं तो ये उनकी कमी है और उस कमी को किस तरीके से आप वहीं मौके पर ऑन स्पॉट सामने करें, फेस करें। दूसरा, उनका वॉशरूम गंदा है। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आपको सुविधा है कि आप उस पेट्रोल पंप पर फ्रेश हो जाएं, टॉयलेट जा सकते हैं, तो उस स्थिति में अगर वॉशरूम गंदा है, उस गंदे वॉशरूम को यूज करके आप बीमार हो सकते हैं। आप जो पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहे हैं उस पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद के साथ ही उस वॉशरूम की सेवा का जो शुल्क है वो उसमें कीमत में जुड़ा हुआ है और वो सेवा आपको नहीं मिल रही है। या वहाँ पर आपके वाहन में फ्री एयर नहीं भरी जा रही है, आपके लाख पूछने पर टाल मटोल की जा रही कि अभी कर्मचारी नहीं है, अभी मशीन खराब है, लाइट नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह। एक फर्स्ट एड की भी सुविधा होती है। आप अचानक वहाँ कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फर्स्ट एड भी कराए जाने का आपको प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और लेते हैं। दोस्तों जब इस तरह की समस्याओं से आप किसी पेट्रोल पंप पर दो चार होते हैं, और दैनिक जीवन में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको पेट्रोल पंप पर यह समस्या ना हुई हो। पेट्रोल पंप तो जाना ही है, क्योंकि आप वाहन रखते हैं तो जब अवश्य जाना है, बिना उसके काम नहीं चलना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जितने भी इस तरीके के उपक्रम हैं वहाँ पर एक कंप्लेंट बुक रखी जाती है, परिवाद पुस्तिका जिसको कहते हैं। और वो परिवाद पुस्तिका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिसने इनको अपना लाइसेंस दिया हुआ है, माने जिसके ये पेट्रोल पंप मालिक एजेंट हैं और उनका सामान बेच रहे हैं, उस कंपनी की एक परिवाद पुस्तिका वहाँ रखी होती है। आप उस पेट्रोल पंप के जो वहाँ मैनेजर हो या जो भी कर्मचारी हैं उनसे कहिए कि आप अपनी कंप्लेंट बुक मुझे उपलब्ध कराइए और उस कंप्लेंट बुक में मैं आपकी ये शिकायत लिखूंगा और उस कंप्लेंट बुक में आप एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी पूरी बात को लिख दीजिए, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और पूरी शिकायत। जब मैं यहाँ आया तो ये कंडीशन थी, और आप वहाँ का बिल भी हासिल करिए। ऐसा नहीं कि आप गए थे बाद में होगा, आप नहीं गए थे, आपने जो सेवा ली है उस सेवा का
बिल आप तत्काल उनसे लें, जीएसटी नंबर लिखा हुआ, उस जीएसटी नंबर के बिल को अपने पास रख लें ताकि रिकॉर्ड रहे कि आप यहाँ आए थे, आपने ये सामान खरीदा था। माने आप उस पेट्रोल पंप के उपभोक्ता हैं, आप उस पेट्रोलियम पदार्थ को आपने खरीदा है, आप कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर के राइट से ही आपने वहाँ कंप्लेंट की है। और उस कंप्लेंट पर वहाँ जैसे ही कोई उस विभाग का अधिकारी आता है, जैसे मान लीजिए भारत पेट्रोलियम का कोई पेट्रोल पंप है जिसकी कंप्लेंट बुक में आपने कोई कंप्लेंट लिख दी है, वो कंप्लेंट ड्रेस कोड की हो सकती है, वो कंप्लेंट वॉशरूम साफ ना होने की हो सकती है, वो कंप्लेंट पूरे पैसे आपको वापस नहीं दिए गए इस बात की हो सकती है, वो कंप्लेंट फ्री एयर नहीं मिल रही इस बात की हो सकती है, किसी भी बात की हो सकती है। बस दोस्तों एक ध्यान रखिए, आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माने आपके वाहन के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है सीएनजी का, वो आपको सीएनजी नहीं देंगे, इस बात की आप शिकायत ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब हमारे अंदर कोई कमी होगी तो हम दूसरे व्यक्ति को शिकायत करना उचित नहीं है, पहले हम अपनी कमी को दूर करें। दोस्तों उस शिकायत के पश्चात जब भी उस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी वहां आएगा तो सबसे पहले कंप्लेंट बुक ही देखता है। उस कंप्लेंट बुक में जो आपकी शिकायत रजिस्टर है, जब तक उस शिकायत का डिस्पोजल नहीं हो जाता तो वो शिकायत और उच्च अधिकारियों को आगे फॉरवर्ड की जाती है। आप भी उस शिकायत के बाद एक टोल फ्री नंबर हर कंपनी का है, उस टोल फ्री नंबर पर या उनके मिनिस्टर का मतलब है पेट्रोलियम मंत्री को, आप उनके ईमेल पर गूगल पे सर्च करके ईमेल देख सकते हैं उनके ईमेल पर वही शिकायत जो आपने वहाँ लिखी थी उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसको PDF फाइल बना करके भेज दीजिएगा। 24 घंटे में उस पर कार्रवाई होगी। पेट्रोल पंप के मालिक आपके पास दौड़ते हुए नजर आएंगे और आपकी कंप्लेंट को आपसे सुलह करवा करके जो कमियां होंगी उनको ठीक करेंगे। अन्यथा अगर वो कंप्लेंट इन्फोर्स रहती है तो ये स्थिति उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कराए जाने तक पहुंच सकती है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में केवल इसलिए बताया कि मुझे लगा आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करना जरूरी है। आप में से जो भी पीड़ित हो आप तत्काल इस तरीके की कार्रवाई करें और उसका लाभ उठाएं। दोस्तों नमस्कार।